नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? सम्राट चौधरी और नित्यानंद के बीच चुपचाप उभरा एक और बड़ा नाम, बढ़ाया सियासी सस्पेंस। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद तय होने के बाद बिहार की सत्ता में बड़ा परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है। इसी संभावना के साथ भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि वह ऐसा कौन सा चेहरा आगे लाए जो न केवल प्रशासनिक अनुभव रखता हो बल्कि जनता की उम्मीदों को भी संभाल सके। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय जैसे कई नाम चर्चा में, लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच एक और नाम धीरे धीरे राजनीतिक विमर्श में जगह बना रहा है। ये नाम इसलिए भी दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि इसके साथ कई तरह के राजनीतिक संकेत जुड़े हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है, जिससे उनका सीएम पद छोड़ना लगभग तय माना जा रहा है। जाहिर है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़ा बदलाव के दौर से गुजर रही है। बदले राजनीतिक परिदृश्य में एनडीए गठबंधन में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी और अगला सीएम भाजपा से हो सकता है। अब पार्टी ऐसे चेहरे की तलाश में जुटी है जो नीतीश की विकासवादी छवि को आगे ले जा सके और जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सके। राजनीतिक हलकों में कई नामों की चर्चा है, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो सियासी गणित को बदल सकता है। लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर वो कौन से नाम है जो फिलहाल चर्चा में है, फिर आगे वह नाम भी जानेंगे जो बिहार के सियासी सीन में चुपचाप उभरता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई है। भाजपा के भीतर सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, विजय कुमार सिन्हा, राम कृपाल यादव, जनक राम और कृष्ण कुमार ऋषि जैसे नाम उछल रहे हैं। ये सभी अनुभवी नेता हैं जो पार्टी की मजबूत पकड़ रखते हैं। महिलाओं में रेणु कुशवाहा, रमा निषाद और श्रेयसी सिंह की चर्चा है, लेकिन इन सब के बीच एक और नाम जो भाजपा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह नाम पार्टी के सियासी हितों को साधने में मदद कर सकता है। हालांकि इनके नाम को लेकर पार्टी के भीतर कुछ दुविधा की स्थिति भी है। दरअसल सियासी चर्चाओं के बीच बिहार में शाहनवाज हुसैन का नाम भी सामने आ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को बिहार के सीएम पद के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वे भाजपा का मुस्लिम चेहरा है जो पार्टी को मुसलमान वोट बैंक तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। शाहनवाज हुसैन का केंद्र से लेकर राज्य की राजनीतिक तक में अच्छा अनुभव है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया था। बिहार में वे विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं और 2021 में नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री बने थे। उनका अनुभव और व्यक्तित्व उन्हें भाजपा का बेस्ट चेहरा बनाता है। शाहनवाज हुसैन नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं क्योंकि उनकी छवि भी सौम्य और विकासवादी है। नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निकालकर सुशासन दिया और विकास के रास्ते पर लाया और शाहनवाज भी विकास पर फोकस करते हैं। उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने बिहार में निवेश को बढ़ावा दिया और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया। बिहार में 17 इथेनॉल फैक्ट्री लगाने की रूपरेखा इनके कार्यकाल में तैयार हुई। युवा उद्यमी योजना भी इन्हीं के कार्यकाल में जमीनी स्तर पर उतरी। खास बात यह है कि वे बिहार के कोसी और सीमांचल इलाके से है जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। इससे वे राज्य के विभिन्न तबकों को जोड़ सकते हैं। नीतीश की तरह वे भी सेकुलर इमेज रखते हैं जो एनडीए गठबंधन को मजबूत बनाएगा। शाहनवाज हुसैन भाजपा का सियासी हित साधने वाला फेम हो सकता है। शाहनवाज हुसैन भाजपा का सियासी हित साधने वाला फेस हो सकता है क्योंकि वो पार्टी के लिए मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित कर सकते हैं। बता दें कि बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17% है और भाजपा से यह तबका मोटे तौर पर दूर ही रहा है। लेकिन शाहनवाज का भाजपा का फेस बन जाने से इस समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और इस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पाले में आ सकता है। इतना ही नहीं, शाहनवाज का चयन पार्टी की सबका साथ सबका विकास वाली इमेज को मजबूत करेगा और विपक्ष के परिवारवाद या सांप्रदायिक आरोपों का जवाब देगा। वे राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव है जो केंद्र से बिहार के लिए फंड और प्रोजेक्ट लाने में मदद करेंगे। इससे भाजपा बिहार में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगी। हालांकि शाहनवाज हुसैन को लेकर भाजपा में कुछ चिंताएं भी हैं। वे हाल ही के चुनाव हार चुके हैं। वर्ष 2022 में नीतीश कुमार के गठबंधन तोड़ने से वे कैबिनेट से बाहर हो गए थे। पार्टी के कुछ चिंतकों को लगता है कि उनका चयन हिंदू वोटर्स में कुछ असंतोष पैदा कर सकता है क्योंकि भाजपा की मुख्य अपील हिंदुत्व पर आधारित है। ये चिंताएं फैसला लेने में बाधा बन सकती है। बावजूद इसके बिहार की सियासत में शाहनवाज हुसैन का नाम चर्चा में है, लेकिन क्या भाजपा उन्हें सीएम बनाएगी, यह सवाल अभी खुला है। खास बात यह है कि तमाम नाराजगी के बाद भी नीतीश कुमार के होने से मुस्लिम वोट एनडीए के खाते में जाता रहा है। ऐसे में पार्टी को गठबंधन की राजनीतिक और वोट बैंक को ध्यान में रखना होगा। सैयद शाहनवाज हुसैन बिहार की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में गिने जाते हैं। फिलहाल ये साफ है कि बिहार में संभावित सत्ता परिवर्तन की चर्चा के साथ साथ भाजपा के भीतर नेतृत्व को लेकर मंथन तेज है। कई नाम सामने आ रहे हैं और राजनीतिक समीकरण लगातार बदलते हुए दिखाई दे। ऐसे में यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि भाजपा आखिर किस चेहरे पर भरोसा करेगी, लेकिन इतना तय है कि जिस नाम की चर्चा इन दिनों सियासी गलियारों में हो रही है उसने इस बहस को जरूर दिलचस्प बना दिया है। अब नज़र इस बात पर टिकी है कि भाजपा नेतृत्व आखिर किस पर भरोसा जताता है और बिहार की राजनीति में अगला अध्याय किसके नाम से लिखा जाता है। खैर, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं